साधु संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साधु संगत जी, दासी आशा करती थी कि सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे से होंगे। आज दासी आप लोगों के लिए विचार लेके आई है कर्म की प्रधानता, कर्म की महानता। साधु संगत जी, हमारे जीवन में कर्म की बहुत बड़ी भूमिका है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म ही पूजा है। कर्म अगर ईमानदारी पूर्वक किया जाता है तो वो पूजा बन जाता है। सत्संग जी, पहले के लोग कुछ ऐसे होते थे कि जो गृहस्थ को छोड़ करके पलायन करते थे जंगलों में, पहाड़ों पर, और वहाँ पर तप किया करते थे। लेकिन वहाँ भी जिस कारण से वो पलायन करते थे वो पीछा नहीं छोड़ता था। वहाँ भी जीने खाने रहने के लिए उनको गृहस्थ अपनाना ही पड़ता था। लेकिन जिसके प्रति उनका दायित्व होता था उसको पीछे छोड़ देते थे। सत्संग जी, आज समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी चौथे प्रण में बता दिया कि गृहस्थ धर्म में रहकर ही हमें भक्ति करनी है। जब गृहस्थ धर्म में रहकर हम भक्ति करेंगे तो साध संगत जी, जिस परिवार के प्रति हमारा दायित्व है वो दायित्व भी पूरा होगा, और हम भक्ति के रास्ते पर चलेंगे तो हमारे पीछे से हमारा परिवार भी भक्ति करेगा, तो कितना उत्तम होगा। साध संगत जी, एक राजा थे, राजराजेश्वर। वो दशकों तक राज्य किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और कम आयु वाले अपने पुत्र को राज्य की सत्ता को सौंप करके जंगल में चले गए। वहाँ तप करने लगे। काफ़ी दिनों तक तप करने के बाद भी उनके मन को शांति नहीं मिली। एक बार राजा को फल खाने को नहीं मिला, भूख से व्याकुल हो गए। इधर उधर टहलने लगे भोजन की तलाश में कि कुछ खाने को मिल जाए। राजन जा रहे थे तो खेतों की तरफ गए। वहाँ पर एक किसान की दृष्टि राजा पर पड़ी और उसने राजा को प्रणाम किया और कहा, बाबा पास आओ, किस चीज़ की तलाश कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? राजा ने कहा, भूख से व्याकुल हूँ। किसान ने कहा, मेरे पास दाल चावल है, आप खिचड़ी बनाइए, दोनों लोग खाकर अपनी भूख को मिटाएं। राजा ने खिचड़ी बनाया। फिर किसान और राजा दोनों मिल करके खिचड़ी खाया और भूख को मिटाया। भोजन करने के बाद राजा को नींद आ गई। नींद में स्वप्न देखते हैं कि एक विराट पुरुष आ करके उसे कहता है कि मैं कर्म हूँ, सृष्टि का परम सत्य, परम तत्व। हे राजन, तुमने कर्म को छोड़ करके पलायन किया है। जो चीज़ तुम प्रजा के बीच रह करके प्रजा के हित का साधन करते हुए जिस ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते थे, वह जो है जंगल में रह करके तप करते हुए नहीं प्राप्त कर सके। ईमानदारी पूर्वक किया गया कार्य ही पूजा होता है, तप होता है। इसलिए हमें जो परमात्मा की कृपा से जो भी दायित्व सौंपा जाता है उसको हम ईमानदारी पूर्वक करें, और ईमानदारी पूर्वक यदि करते हैं तो जो है वो हमारा हर कर्म पूजा बनता चला जाता है। आइए साध संगत जी, आज सदगुरु माता जी हमें गृहस्थ से जोड़ करके ये बताया है कि हमारे जरिए जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं हमें उनकी पालन पोषण करना है, हमें उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना है। हम गृहस्थ में रहते हुए ही असली भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि साध संगत जी, असली भक्ति, असली तप तो परिवार में होता है।
क्योंकि परिवार में अनेक प्रकार की ऊंचाइयां और उतराइयां आती रहती हैं। उन सभी चीज़ों को सहन करते हुए हम परिवार के प्रत्येक सदस्य का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं। इससे बड़ा पूजा क्या है, इससे बड़ा कर्म क्या हो सकता है। ये सात संगत जी, सदगुरु माता जी ने हमें गृहस्थ को देख करके हमें अपने उत्तरदायित्व को बता दिया है, हमें इसके प्रति प्रेरित किया है। तो अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए भक्ति करो। इस परम पिता परमात्मा की, सदगुरु से ब्रह्म की जानकारी करके तुम भक्ति करते चले जाओ, जिससे तुम्हारे परिवार के सदस्य भी तुम्हारे पद चिन्हों पर चल करके वो भी भक्ति करें, और साथ साथ पूरा परिवार जो है एक स्वर्ग का नज़ारा बन जाएगा। साथ संगत जी, जिनके घरों में सभी परिवार ब्रह्मज्ञानी होते हैं और ब्रह्मज्ञानी होते ही नहीं हैं बल्कि ब्रह्मज्ञान पर चलते हैं, जीवन में उतार लिए हैं, उनके घर में स्वर्ग का नज़ारा होता है। स्वर्ग कहीं ढूंढने को नहीं मिलता है, स्वर्ग हमारे घरों में होता है, बशर्ते हम इस ब्रह्मज्ञान के ऊपर चलें, ब्रह्मज्ञान के एक एक शब्द को ध्यान में रखते हुए उसको अपने जीवन में उतारें। आइए साथ संगत जी, सदगुरु माता जी से अरदास है ऐसा ही सबका जीवन बनता चला जाए। प्रेम से कहना, धन्य निरंकार जी।